सो आज का टॉपिक रहेगा टीएफडब्ल्यू सीट्स की। बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि व्हाट इज टीएफडब्ल्यू सीट्स, भैया इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज फाइनली एक वीडियो बना रहे हैं कि टीएफडब्ल्यू सीट्स क्या होती है, प्रेजेंट बाय इट्स एसवीएच। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु शेखावत एंड अब इंट्रो देने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज टीएफडब्ल्यू सीट्स इन डीप काउंसलिंग, की टीएफडब्ल्यू सीट्स का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ ले। टीएफडब्ल्यू सीट्स एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जो कि ट्यूशन फी वेवियर स्कीम कहा जाता है उसको, जिसमें आप अगर आपका कोई भी स्टूडेंट है जिसकी फैमिली इनकम कम है और वो थोड़ा मतलब बिलो कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम कराई थी, उनको बोलते हैं टीएफडब्ल्यू सीट्स। अब टीएफडब्ल्यू सीट्स एक ऐसी सीट है जिसके अंदर 5% जो रिजर्वेशन होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहता है कि जो कि इन चीजों में मतलब जो 5% जो होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है, जो कि गवर्नमेंट रिजर्व करके रखता है। अब क्या क्राइटेरिया रहता है कि जिनकी फैमिली की इनकम, फैमिली इनकम की बात कर रहा हूँ, पेरेंटल इनकम की बात नहीं कर रहा, फैमिली इनकम जिनकी 8 लाख से कम है, जिसमें लाइक फैमिली इनकम का मतलब मैं इस सेंस में कहना चाहता हूँ कि जिसकी परिवार के अंदर जो भी कमा रही है पैसे, वो उनकी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है। आयु जो होती है ना, मंथली आयु, जो सालाना आयु है, वो 8 लाख से कम है, उनके लिए ये सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। और जो कि एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। 8 लाख से अगर कम है आपकी जो फैमिली की जो इनकम है, तो आप टीएफडब्ल्यू सीट्स के लिए एलिजिबल हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया कि ये सब तो ठीक है कि हम समझ लिए व्हाट इज टीएफडब्ल्यू सीट्स वगैरह वगैरह, बट आप बार बार बोल रहे हो कि टीएफडब्ल्यू बनवा के रख लो, इसका क्या मतलब होता है? देखो, हाउ टू मेक टीएफडब्ल्यू का क्या है कि आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओ। इनकम सर्टिफिकेट किसी भी ई मित्र से बनवा सकते हैं आप। इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवाओगे तो उनसे आपकी जो पूरी फैमिली की इनकम है वो दिख जाती है कि हाँ भाई 8 लाख से कम है। और फिर रीप जो है वो क्वेश्चन क्वेरी नहीं करता। अब बहुत से टेलीग्राम पे चैनल पे क्वेश्चंस आ रहे थे जिसमें कह रहे थे कि जनरल ईडब्ल्यूएस है मेरा, मेरा ओबीसी एनसीएल, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस है और मैं क्या बनाऊं क्या। देखो भाई, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप बना नहीं सकते, बनवा लो, क्योंकि पिछली बार बहुत से स्टूडेंट्स का रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो रिजेक्शन के कारण अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम में आ रहे हो, तो मैं नहीं समझता कि ये एक बढ़िया डिसीजन बोलेगा यार, ये कोई भी इंसान ये चीज बताएगा कि हाँ भाई आप मत बनाओ। तो मैं इसलिए यही बोल रहा हूँ कि आप बनवा लो इनकम सर्टिफिकेट, किसी भी मित्र से बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स आपको ज्यादा जानते हैं इसकी चीज के बारे में कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है वगैरह। आप इन चीजों को टेंशन मत लो, बस इतना है कि हाँ भाई पापा, मैं अपनी ये इनकम है, तो अगर अपने मैं टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में लाई करता हूँ तो मुझे ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होती है। तो वो ज्यादा जानेंगे इन चीजों के ऊपर। बाकी तुम्हें इन चीजों पे पूछने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कब अप्लाई करते हैं इनका टीएफडब्ल्यूएस के लिए? जब आप फॉर्म भर रहे हैं, चॉइस फिलिंग, मतलब जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, तब फॉर्म के अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन भरी जाती है। उन चीज़ों के ऊपर मतलब जब आती है तो उसके अंदर आपको एक डॉक्यूमेंट्स होगा पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, तो वो आप उसको इनकम सर्टिफिकेट को डाल दो, तो वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अप्लाई कर देंगे, आप टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ जाओगे। फिर इससे पहले कुछ और क्वेरीज थी जो कि ग्रुप पर बार बार आ रही थी कि भैया आप कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो यार, थोड़ी सी है ना वो, देखना, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। ये बात शायद से आज तक के इतिहास में यूट्यूब के ऊपर रीप काउंसलिंग के लिए किसी ने नहीं गई होगी। वो बात ऐसी है कि मैं ना एक ऐसा ऐसा जो होता है ना, ऐसा कंटेंट रेडी कर रहा हूँ जो कि आपको है ना, और आने वाली 7 मतलब जो भी आगे वाली 7 सालों तक वो स्टूडेंट्स के लिए इतना फायदेमंद रहेगा कि वो बोलेंगे मतलब भैया मजा आ गया, वो वाली चीज आने वाली है। तो उस चीज को रेडी करने के लिए ना थोड़ा वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। 27 तारीख से आपका 27 तारीख से कैंडिडेट के फॉर्म भरने चालू होंगे, उसके बाद में आपकी चॉइस फिलिंग की अलग डेट है। थोड़ा सा टाइम रखो, 10 तारीख के बाद में मैं आपको मतलब इतना एक्टिविटी दिख जाएगी आपको चैनल पे कि आप बोलोगे हाँ भैया अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अब आप बात भी कर पा रहे हो। टेलीग्राम पे भी बहुत से मैसेज आ रहे थे, भैया आप बता ही नहीं रहे। भाई देख, बता नहीं रहा, इसका रीजन है कि भाई एंड सेम चल रहे हैं मेरे भी। तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम में ना स्टडीज को देना पड़ता है, बट हाँ भाई, मैं जितना भी है अपने स्टूडेंट मतलब अपने तुम मेरे दोस्त वगैरह हो, मेरे छोटे भाई हो, तो मैं तो देखो तुम्हें अच्छी चीज ही बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ स्टूडेंट्स बैन हो रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे,
बैन होने का रीजन ये है कि पब्लिसिटी करने का कोई मतलब नहीं है, ग्रुप में जोड़ो जोड़ो गेम मत खेलो। मैं सख्त इन चीजों से खिलाफ हूँ कि मैं किसी स्टूडेंट का गलत फायदा नहीं उठने दूंगा, ठीक है। तुम ऐसे सोच रहे हो कि आगे आ, ये बोलो कि हाँ भैया इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और ये चीजें अच्छी हो जाएंगी आप सभी, भाई देखो मैं ना, चलो ठीक है मैं ज्वाइन भी करा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिंक विंक शेयर करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने ना जब जाके देखा ना तब वहाँ पे बकवास हो रही थी, तो मैं भाई उन चीज़ों से खिलाफ हूँ, मैं बैन करता हूँ फिर स्टूडेंट को टेलीग्राम से, ठीक है। उन चीज़ों से आप लोग दूर रहो, कि इन चीज़ों से दूर ही रहो, ग्रुप ग्रुप खेलने से कोई मतलब नहीं है। मैं आज की डेट में इतना कह सकता हूँ कि मेरे ग्रुप पे इतनी वैल्यूएबल चीजें आने वाली हैं और आ रही हैं और आती रहती हैं कि आप लोग बोलोगे कि हाँ भैया किसी दूसरे ग्रुप पे जाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इन चीजों से जो भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बोल रहा हूँ कि इन चीजों से कोई मतलब नहीं है भाई। ग्रुप ग्रुप खेलो, मत मत खेलो मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब मेरे भाइयों के साथ मत खेलो, ठीक है। किसी और के साथ खेल लो, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके साथ बिल्कुल मत खेलो। मैं सख्त इन चीजों से खिलाफ हूँ। बैन ही होंगे, बाकी आगे जो रोना धोना है जो रोते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। काउंसलिंग करवाता हूँ मैं, क्वालिटी काउंसलिंग इसी को ही कहते हैं कि भाई 38 बच्चे करवाए हैं, 38 के 38 मेरे, मैं बोल रहा हूँ करवा के रहूंगा। और अभी मेरे ग्रुप पे 53 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ 53 के 53 के अभी तक, आगे भी जो भी आएगा ऐसा नहीं 53 है, 53 के 53 आप सभी को काउंसलिंग में 53 कॉलेजेस मिलेंगे। और मैं बोल रहा हूँ जिस दिन रिजल्ट आएगा, मैं बोल रहा हूँ 53 के जितने जने हैं ना उनके सभी के स्क्रीनशॉट लगाऊंगा और उनको बोलूंगा हाँ भाई अब बता, जो ये ज्ञान देवता बन रहे हैं ना। कल परसों में एक केस आया जिसमें स्टूडेंट बोल रहा है, मतलब एक जना था वो बोल रहा था कि भाई 17,000 रुपए मतलब भरने पड़ेंगे आपको काउंसलिंग के दौरान। मैं मेरे पास केस, मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को केस मेरे को एक भाई है मनीष भाई है, उन्होंने बताया मुझे, बोला भैया ये केस है। मैं बोला अच्छा। मैं बोला कि ऐसा तो नहीं है भाई 17,000 रुपये आपको तो बस इतना अमाउंट है। बोला भैया मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था, तो अब मेरे को अब जाके क्या वो बोर्ड जोन नाम का यूट्यूबर है, हाँ उन्होंने मेरे को, उनसे कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया ये केस है। तो मैं बोला भाई देखो ऐसी चीजें तो है नहीं, 17,000 रुपये कुछ बोल नहीं रहे, बकवास कर रहे हैं फालतू में। तो वो बोले हाँ भैया मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था पहले स्टार्टिंग में, तो अब जाके आपकी वीडियो देखी तो क्लियर हुआ। मैं बोला कि यही बात है, इसी चीज को बोलते हैं क्वालिटी काउंसलिंग। मैं ऐसे फालतू में ज्ञान देता नहीं बनता, जो चीजें हैं वो फैक्ट के हिसाब से बात करते हैं। 2 साल से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि 38 बच्चे के अभी तक वो डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच चुके हैं। इस बार ऑनलाइन में उतरा हूँ, अब तक का ऑफलाइन में था, ठीक है। तो बस इतना है कि हाँ भाई ध्यान रखो इन चीजों से। बाकी देखो 10 तारीख तक का टाइम दो मुझे, 13 तारीख को यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट डालने वाला हूँ मैं जो कि इतिहास इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि हाँ भाई हिमांशु भैया नाम के, एक इट्स एसवीएच नाम का एक यूट्यूबर था जिसका नाम था हिमांशु एक भैया, जिन्होंने ऐसा कंटेंट दिया जिससे जिंदगी सवर गई। बस, थैंक यू। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे कहनी थी, जो कि हर यूट्यूबर कहा कहता है तो मैं भी कह ही देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू। लाइक, सॉरी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट अगर कोई क्वेरी है। और लिंक, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, जाके डिस्क्रिप्शन में तो ऐड हो जाओ, इन चीज़ों से परे हटो जो फालतू में गेम गेम खेलते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अंदर अगले वीडियो अपना, क्योंकि आप सभी कॉलेजेस को देखो। कॉलेजेस के लिए अब मैं प्लेलिस्ट चालू, मतलब जो चालू हो रखी है, अब नया कॉलेज के ऊपर रिव्यू बनाएंगे जिसका नाम होगा जेईसी आरसी फाउंडेशन या एसकेआईटी जयपुर, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तब तक ध्यान रखो, ये आजकल नीट के भी लफड़े चल रहे हैं, तुम भी ध्यान रखो यार, है ना।